डेटा से फैसलों तक सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना। पर इसके पीछे जो दुनिया है, डेटा साइंस, वो आज की सबसे पावरफुल फील्ड्स में से एक है। और अगर आप एनालिटिक्स की दुनिया में आ रहे हैं तो भाई इसे समझना तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो मैप्स ऐप है, इससे पहले से कैसे पता चल जाता है कि आगे ट्रैफिक मिलने वाला है और हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए? ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है एआई, जो डेटा से सीखता है और हमारे लिए फैसले लेता है। और बस यही है आज हमारी बातचीत का मेन पॉइंट। तो ये जो एआई का जादू हम देख रहे हैं, इसके पीछे का इंजन क्या है? वो इंजन है डेटा साइंस। यही वो फील्ड है जो ये सारे अनुमान लगाना और स्मार्ट फैसले लेना पॉसिबल बनाती है। अब अगर किताबी भाषा में जाएं तो डेटा साइंस एक ऐसा विज्ञान है जो डेटा को एनालाइज करता है ताकि उससे फैसले लेने लायक कोई ज्ञान निकाला जा सके। मतलब सीधा साधा हिसाब है, बिखरे हुए आंकड़ों के ढेर से काम की बात निकालना ताकि कोई सही एक्शन लिया जा सके। और मजे की बात यह है कि डेटा साइंस ना कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है, ये तो एक पूरी टीम की तरह है, जिसमें मशीन लर्निंग है, स्टैटिस्टिक्स हैं, मैथ्स है, फिर प्रोग्रामिंग और विजुअलाइजेशन भी है। और हाँ, सबसे जरूरी उस खास फील्ड की जानकारी। ये सब मिलकर काम करते हैं। तो ये टीम असल में करती क्या है? अरे बहुत कुछ। जरा सोचिए, आपके फोन पर आने वाले स्पैम मेल्स को फिल्टर करने से लेकर कहीं जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता बताने तक, और तो और बैंक फ्रॉड को पकड़ने तक, डेटा साइंस की ताकत सच में हर जगह हमारी जिंदगी को आसान और ज्यादा सुरक्षित बना रही है। अच्छा, इस पूरे इंजन का फ्यूल क्या है? जाहिर है डेटा, लेकिन हर तरह का डेटा एक जैसा नहीं होता। इसलिए इसके अलग अलग चेहरों को पहचानना पहला और सबसे जरूरी कदम है। मोटे तौर पे देखें तो डेटा दो तरह का होता है। पहला, स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसे आप एक सलीके से जमी हुई लाइब्रेरी समझ लीजिए, जहां हर किताब, हर रिकॉर्ड अपनी सही जगह पर है, काम करना आसान। और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये समझ लीजिए एक आर्टिस्ट का स्टूडियो है, जहां ईमेल्स, तस्वीरें, सोशल मीडिया पोस्ट सब बिखरा पड़ा है, लेकिन है बहुत कीमती। और हाँ, इन दोनों के बीच में आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब मान लीजिए उस स्टूडियो में बिखरी हुई चीजों पर टैग्स लगा दिए गए हैं। अब ये पूरी तरह लाइब्रेरी जैसा ऑर्गेनाइज तो नहीं है, पर अब चीजें ढूंढना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। एक्सएमएल इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और फिर आते हैं डेटा स्ट्रीम्स, मतलब डेटा की बहती हुई नदी, जैसे शेयर मार्केट का लाइव फीड या मौसम की हर पल बदलती जानकारी, जहां फैसले फौरन एकदम तुरंत लेने होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा है। अब क्या? एक एनालिस्ट के तौर पर असली काम तो यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले हमें डेटा से थोड़ी दोस्ती करनी पड़ती है, उसकी कहानी सुनना शुरू करना होता है। और इस कहानी का पहला चैप्टर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे ये कैटेगोरिकल डेटा है जेंडर का। ये टेबल हमें साफ साफ बता रही है कि हमारे सैंपल में 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष, 50-50%। सिंपल। लेकिन जैसे ही हम इसी जानकारी को एक चार्ट्स में देखते हैं, बूम, एक सेकंड में पूरी बात दिमाग में बैठ जाती है। एक एनालिस्ट के लिए विजुअलाइजेशन की यही तो पावर है। अब आते हैं नंबर्स वाले डेटा पर। यहां कहानी को समझने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके दो मशहूर किरदार हैं। पहला मीन, यानी सबका एवरेज, और दूसरा मीडियन, यानी अगर सारे नंबर्स को लाइन में खड़ा कर दें तो जो ठीक बीच में है वो। तो मान लीजिए हमारे सैंपल डेटा का मीन आता है 13.82। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक बहुत बड़ा नंबर, जिसे हम कहते हैं आउटलायर, डेटा में घुस आता है। और देखिए जरा, बेचारा मीन घबराकर सीधा 20.64 पर पहुंच गया। इसने तो पूरी कहानी ही पलट दी। पर असली हीरो की एंट्री तो अभी बाकी है। इस पूरे हंगामे के बीच हमारा मीडियन शांति से 14 पर ही खड़ा रहा। तो इससे क्या सबक मिलता है? यही कि जब डेटा में कुछ ऊंच नीच हो तो मीडियन अक्सर हमें ज्यादा सच्ची, ज्यादा भरोसेमंद तस्वीर दिखाता है। तो ये मेन मीडियन की कहानी हमने क्यों सुनी? क्योंकि एक एनालिस्ट के तौर पर यही वो छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी फैसले हैं जो किसी भी एनालिसिस की नींव रखते हैं। यही बताते हैं कि नतीजा कितना भरोसेमंद होगा। देखिए, एक बेहतरीन डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ नंबर निकालना नहीं होता, बल्कि सही टूल चुनना होता है। यह जानना कि कब मीन पर भरोसा करना है और कब मीडियन पर। बिखरे हुए डेटा को एक साफ सुथरी, समझ आने वाली कहानी में बदलना, और फिर उस कहानी के बेस पर बिजनेस को सही रास्ता दिखाना, यही असली स्किल है। तो ये सब सीखने के बाद असली सवाल ये नहीं है कि डेटा से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं।
नहीं, असली सवाल ये है कि आप डेटा से कौन सी कहानी सुनाएंगे, कौन से बड़े फैसले लेने में दुनिया की मदद करेंगे, क्योंकि यकीन मानिए संभावनाएं सच में अनंत हैं।